Dare expresses to do something against anything or anybody's wish. It shows boldness or courage to do something. It shows to be as bold as somebody. Like, I dare not ask such question from my teacher. Dare not to show your face again. She dares to be a tigress. So we can notice here all these sentences are showing a courage, a boldness. Now dare, as it is a semi-modal verb, so like other semi-modal verbs, dare is also used in two ways, as a principal verb and then as a modal auxiliary verb. While using as a principal verb, it takes primary auxiliary verbs, means it takes the help of helping verbs, while using as a modal auxiliary verb, it will never take the help of any other primary auxiliary verb because it is used there as modal auxiliary verb itself. She does not dare to face this challenge. She dare not face this challenge. She does not dare to face such challenge. यहाँ पर dare का यूज हुआ है as a principal verb, as a main verb. She dare not face such challenge. यहाँ पर सेंटेंस है वह है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमने फिफ्थ फॉर्म का यूज किया है डेयर की और ना ही यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव का यूज किया है. तो जैसे कि नीड में हमने एक्सप्लेन किया था कि नीड के साथ एस या ईएस यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर ईडी तब ऐड करेंगे, यानी कि सेकेंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल सिर्फ तभी ऐड करेंगे जब वो एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है. लेकिन जब उसका यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा तो वह कोई फॉर्म नहीं लेगा, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी की कोई फॉर्म्स नहीं होती हैं. वो सिंपल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं, लाइक एनी अदर मॉडल वर्ब्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट. तो इनकी कोई भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं होती है. तो ठीक इसी तरह से नीड, यूज टू, डेयर जो कि हमारे सेमी मॉडल वर्ब्स हैं, ये कभी भी कोई भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लेंगे. ठीक है. तो नीड की तरह हमें ध्यान रखना है कि डेयर में भी अगर हम उसका यूज एज अ मेन वर्ब कर रहे हैं तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म लेगा, यानी कि डेयर के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो वो उसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा. ठीक है. शी डज नॉट डेयर टू कम माई होम. ठीक है. शी डज नॉट डेयर टू कम माई होम. लेकिन जब हमने उसका यूज एज अ मॉडल वर्ब किया तो वह इन्फिनेटिव नहीं लेगा, वो सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव रहेगा, यानी शी डेयर नॉट विजिट माई होम. शी डेयर नॉट विजिट माई होम. तो यहाँ पर शी डेयर नॉट टू विजिट माई होम हमने यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर डेयर का यूज एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है. ओके. तो ये बस ये दो सिंपल रूल हैं डेयर के जो हमको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये सेमी मॉडल वर्ब है तो इस वजह से एज अ मेन वर्ब का भी काम करेगा और एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी काम करेगा. लेकिन हमें बस इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर हमने मॉडल वर्ब के रूप में उसका यूज़ करना है तो हमको उसमें क्या नहीं यूज़ करना है, हमें बेयर इन्फिनेटिव यानी टू का यूज नहीं करना है और उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना है. लेकिन टेंस में यानी कि सिंपल प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो वह सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का हेल्प ले सकता है. ठीक है. सो दीज आर द रूल्स ऑफ डेयर. इन माई नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन यू द यूजेस ऑफ हैज टू, हैव टू, मीन्स यूज ऑफ हैव टू. हैव टू जो कि एक्चुअली काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि वह भी एक मॉडल वर्ब या सेमी मॉडल वर्ब है, लेकिन हैव टू एक सेमी मॉडल वर्ब नहीं है. इनफैक्ट वो मॉडल वर्ब भी नहीं है.
तो फिर उसे एक्चुअली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्यों रखा जाता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में. टिल देन यू शुड गो थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देन डू सम एक्सरसाइजेस ऑफ सेमी मॉडल वर्ब्स दैट आई हैव prepared for you. Till then, goodbye. Happy learning.